अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी जब बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं या फिर कोई छोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था प्रीफिक्सेस के ज़रिए। ठीक है, अब वैसे ही हम कोई भी बड़ी वैल्यूज़ या छोटी वैल्यूज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। वो किस तरह लिखेंगे? हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है जी, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। हमारी जो ज़मीन से चांद तक का जो फासला है वो कितना है? 384 मिलियंस मीटर। अब ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो किस तरह लिखेंगे? जैसा कि हम प्रीफिक्सेस में करते थे कि जब किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं दिया जाता था तो उसका पॉइंट कहाँ मौजूद होता था? लास्ट में। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा सा चेंज होगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका जो पॉइंट है यहाँ पर मौजूद है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करके आगे ले जाएंगे। हम इस पॉइंट को ले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 3.84 क्रॉस 10 रेज पावर 8 नंबर्स हम आगे लेकर गए, 10 रेज पावर 8 मीटर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जी आपने पॉइंट को यहाँ पर क्यों रखा? यहाँ पर भी लेके आ सकते थे। वो हमने क्यों किया, ये हम डेफिनेशन के ज़रिए हम समझते हैं कि हमने पॉइंट को यहाँ पर क्यों नहीं रखा, यहाँ पर क्यों रखा है। अब डेफिनेशन में आ जाइए। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? साइंटिफिक नोटेशन में। ये एक साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब डेफिनेशन को देखिए, इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कौन सा है? अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर बयान किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड। वो नंबर किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई कर रहा है बाई अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, जो कि नंबर किस में होना चाहिए? 1 एंड 10 में होना चाहिए। अब इसे देखिएगा, अब डेफिनेशन को साथ में समझिएगा। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है। वो कौन सा नंबर है जो बयान किया जाता है? ये वाला, ये जो 3 है, ठीक है ना। पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो बयान किया जाता है एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड, जो कि किसी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हो बाई अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इस बात पे ज़रा गौर कीजिए, जो नंबर है हमारे पास ये वाला, वो कहाँ पर होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक नंबर एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड, जो कि किसी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हो, और बाई अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। और जो नंबर है ये वाला नंबर, वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हमने पॉइंट यहाँ पर क्यों नहीं रखा, यहाँ पर क्यों रखा है। क्योंकि हम अगर पॉइंट यहाँ पर रखते तो ये वैल्यू बन जाती 38.4 क्रॉस 10 रेज पावर 7। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर था ये बन जाता 38, जो कि 1 और 10 से बड़ा था। इसीलिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लेके आए। ये बन गई थी वैल्यू 3.84 क्रॉस 10 रेज पावर 8 मीटर।
आई होप साइंटिफिक नोटेशन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास उस साइंटिफिक नोटेशन जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के नीचे ही एक क्विक क्विज दिया हुआ है, उसे हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कोई ऐसे प्रीफिक्सेस 5 बताएं जो कि हम यूज करते हैं अक्सर औकात। अच्छा जी, कौन कौन से, कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। एक सेंटी हो गया, और सेकंड वन क्या हो गया, मिली हो गया, थर्ड वन किलो हो गया, फोर्थ वन मेगा, फिफ्थ वन नैनो। आप कोई से भी 5 प्रीफिक्सेस लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, राइट दिस। अब जो हमारा सन है वो कितना दूर है हमारी जमीन से, 150 मिलियन किलोमीटर। अब उसने क्या पूछा है कि एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, इस वैल्यू को हमने पहले ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है, फिर उस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। 150 मिलियंस किलोमीटर, ठीक है। हमने इस वैल्यू को होल नंबर में लिख दिया, पहला पार्ट हमारे पास हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, अब इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट हमारा कहाँ मौजूद है, लास्ट में। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जंप करा के पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी 1.5 क्रॉस 10⁻⁸ किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट के बाद हमने 5 इसलिए लगाया क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट था, इसलिए हमने 5 लगाया। बाकी जो जीरोस थे हमने उनको पावर्स में लिख दिया। ये बन गई हमारे पास जी साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब पहली जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये। अच्छा, अब पॉइंट इसका कहाँ पर होगा, लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास पहली साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब दूसरी देखते हैं, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है 1 2 3 4 5 6, 6.4 क्रॉस 10⁻⁵ आ गया। 4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। ये हमारे पास सेकंड साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब यहां पर देखिएगा, हमने पढ़ा था कि जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके जाएगा तो जो 10 रेज की पावर होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के बाद लेकर जाएंगे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁹ ग्राम। हमने पॉइंट को यहां पर इसलिए रखा क्योंकि अगर हम पॉइंट को आगे लेके जाते तो ये वैल्यू बन जाती 16, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक स्टेप पढ़ा था कि नंबर किस में होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये बन जाता 16, तो ये साइंटिफिक नोटेशन ना होती। हमने इसलिए इस पॉइंट को यहां पर रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है 1 2 3 4 5, 5.48
क्रॉस 10 रेज पावर -5 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गई साइंटिफिक नोटेशन। आई होप साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।